हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। तो आज से शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल मशीन, जिसमें भी फर्स्ट पार्ट है इंडक्शन मशीन का। तो ये किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए ये शॉर्ट नोट्स हैं। मैं पूरा डेप्थ में नहीं पढ़ाऊँगा, बट जो पेपर के लिए जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको मैं शॉर्ट में करा दूँगा, जिससे आपका कम से कम टाइम में जो बेस्ट रिवीजन है वो हो जाएगा। तो फिर शुरू करते हैं। ये क्लास 1 है, इसकी इंडक्शन मशीन की टोटल 3 क्लास रहेंगी। तो ये पार्ट 1 आज शुरू करते हैं। क्या होता है इंडक्शन मशीन? 3 फेस इंडक्शन मशीन क्या डेफिनेशन है? एन इंडक्शन मशीन इज सिंगली एक्साइटेड मशीन, दैट मीन्स सिंगली एक्साइटेड कैसे? जो सिंक्रोनस मशीन होती है डबल एक्साइटेड करते हैं, उसमें रोटर में भी सप्लाई देते हैं डीसी, और इस 3 फेस भी देते हैं स्टेटर में। तो ये इसमें सिर्फ 3 फेस स्टेटर में देते हैं। तो एन इंडक्शन मशीन इज अ सिंगली एक्साइटेड मशीन दैट स्टेटर वाइंडिंग रिसीव एनर्जी फ्रॉम 3 फेस एसी सप्लाई एंड रोटर वाइंडिंग रिसीव्स एनर्जी फ्रॉम स्टेटर बाय मीन्स ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। स्टेटर में 3 फेस सप्लाई देते हैं और रोटर में किससे? म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू सप्लाई मिलती है रोटर को। इंडक्शन मशीन नेवर रन्स सिंक्रोनस स्पीड, इट इज कॉल्ड असिंक्रोनस मशीन। इसमें जो इंडक्शन मोटर होती है वो NR लेस देन NS होती है। इंडक्शन जनरेटर जो होता है NR ग्रेटर देन NS होता है। ये क्या होती है? सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होती है। इसे स्टार्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट इसमें स्टार्टिंग के लिए कुछ चीज़ें रहती हैं, क्योंकि स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए। तो सेल्फ स्टार्टिंग होती है। एन इंडक्शन मशीन इज मीडियम साइज हैव इफ़िशियंसी 90%। इसकी इफ़िशियंसी हाई इफ़िशियंसी होती है। और पावर फैक्टर 0.89 लैगिंग होता है, क्योंकि इसमें इंडक्शन रिएक्टेंस का यूज हो रहा है इंडक्टर का। इंडक्शन स्पीड टॉर्क स्लिप जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी जो स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सिमिलर टू डीसी शंट मोटर जो होती है इसकी गुड स्पीड रेगुलेशन एंड कांस्टेंट स्पीड मोटर होती है। इसका जो स्पीड रेगुलेशन होता है वो भी अच्छा होता है, और इसकी स्पीड जो होती है कांस्टेंट होती है। एंड नेक्स्ट क्या है? स्टेटर वाइंडिंग इज सिमिलर टू स्टेटर वाइंडिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर। तो सिंक्रोनस मोटर एंड इंडक्शन मोटर का क्या है? जो स्टेटर की वाइंडिंग होती है वो सेम होती है। इंडक्शन इज अ ट्रांसफार्मर, इसे क्या बोलते हैं? ट्रांसफार्मर, जिसका सेकेंडरी क्या होता है? शॉर्ट सर्किटेड। ट्रांसफार्मर का अगर सेकेंडरी शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इंडक्शन मोटर। इट इज़ नोन एज ए रोटेटिंग ट्रांसफार्मर, इसलिए क्या बोलते हैं? इसे रोटेटिंग ट्रांसफार्मर बोलते हैं। 3 फेस इंडक्शन मोटर एंड ट्रांसफार्मर में डिफरेंस देखेंगे तो 3 फेस इंडक्शन मोटर क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होती है, जबकि ट्रांसफार्मर में कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग होती है। 3 फेस इंडक्शन मोटर में डिस्ट्रीब्यूटेड और ट्रांसफार्मर में कॉन्सेंट्रेटेड। वाइंडिंग फैक्टर क्या होता है इसका? KW KP KD। और इसका वाइंडिंग फैक्टर क्या होता है ट्रांसफार्मर का? 1। 3 फेस इंडक्शन मोटर एवरेज फ्लक्स होता है, और ट्रांसफार्मर में क्या होता है? मैक्सिमम फ्लक्स। इसका जो इंडक्शन मोटर का जो करंट होता है 30 से 40% होता है, और इसका 3 से 5% होता है। कौन सा वाला? नो लोड पर। एंड इसका जो फार्मूला होता है इसमें 4.44 F फाई एवरेज, इसमें एवरेज होता है, अभी देखा था एवरेज फ्लक्स। फाई एवरेज KW इंटू एन, के क्या? वाइंडिंग फैक्टर। एंड ई बराबर 4.44 F फाई एम इंटू एन, इसमें मैक्सिमम फ्लक्स। ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम फ्लक्स, इंडक्शन में एवरेज। नेक्स्ट देखते हैं एट नॉर्मल लोड क्या होता है? स्लिप 2 to 5%, अप्रॉक्सीमेटली मान लें 4%। बट
इसमें नॉर्मल लोड में कितना होता है 2 से 5% या 4%, बट नो लोड में बहुत ज़्यादा कम होता है। स्लिप इज स्मॉल एज 0.5%, बहुत कम स्लिप होती है, और इसलिए जो एन आर एंड एन एस क्या हो जाता है, इक्वल हो जाती है। कैसे हो जाती है, स्लिप एस इक्वल टू एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस, और इसको जीरो कर देंगे तो एन एस एन आर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। अब होता क्या, कंसेप्ट क्या है इसका कि अगर कोई इंडक्शन मोटर किसी भी स्लिप पर चल रही है 5% पे, और अगर उसकी स्लिप कम कर दी, स्लिप घटा के आधे कर दी, तो स्पीड कितनी होगी उसकी, बढ़ेगी या कम होगी, तो उसकी स्पीड स्लिप कम करने पर बढ़ जाती है। इस पर क्वेश्चन है एक न्यूमेरिकल। मैं आपको बिल्कुल अप टू डेट वाला कंटेंट करा रहा हूँ रिवाइज पर्पज़ से, बिल्कुल बस आप देखते रहिए, और अगर आप नोट कर लो तो और अच्छी चीज़ है, बट आप सुन लीजिए। अगर आप कहोगे तो मैं इसके नोट्स टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो एक मोटर है 6 पोल, 50 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है, 3 फेस इंडक्शन मोटर, फुल लोड स्पीड कितनी है 950 RPM। वाट विल बी द स्पीड एट हाफ लोड, कह रहा है अगर उसका हाफ लोड पर स्पीड, तो हाफ लोड मतलब तो स्लिप आधी हो जाएगी। एन एस कितनी है इसकी, एन एस बराबर 120 F अपॉन पी, एंड 120 F अपॉन पी बराबर 1000 स्पीड। एन आर 50 है, स्लिप की स्पीड आ गई, स्लिप आ गई 5%, एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस एट हाफ लोड। हाफ लोड पर क्या हो जाएगा, स्लिप आधी हो जाएगी, स्लिप इज हाफ, 2.5% रह जाएगी। तो इसमें से 1000 में से 25 कम गए तो कितने बचे, 975। तो स्पीड पहले कितनी थी 950, अब कितनी हो गई 975। कैसे हुआ, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन आर बराबर होता है एन एस 1 माइनस एस। तो एन एस तो 1000 ही रहेगा 1। अब स्लिप की वैल्यू कितनी थी पहले 5%, अब कर दी 0.25। तो इसमें से ये जब जाएगा तो 9.975 कर देंगे, 0.97 इंटू 100, तो 975 आ जाएगा ये। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेटर कोर किसका बना होता है। इसमें स्टेटर की जो कोर होती है ये सिलिकॉन स्टील लैमिनेशन की बनी होती है। स्टेटर कोर मेड सिलिकॉन स्टील लैमिनेशन। थिकनेस ऑफ लैमिनेशन कितनी होती है, 0.35 mm टू 0.65 mm। फॉर हाई स्पीड एंड लार्ज रेटिंग मशीन, हाई स्पीड एंड लार्ज रेटिंग मशीन के लिए ओपन टाइप स्लॉट्स का करते हैं, प्रेफर्ड करते हैं। इससे टॉर्क क्या होता है, ज़्यादा होता है, हाईएस्ट टॉर्क होता है। तो स्टेटर किसका बना होता है, सिलिकॉन स्टील लैमिनेशन का। थिकनेस 0.35 से 0.65 mm। फॉर हाई स्पीड एंड लार्ज रेटिंग मशीन ओपन टाइप स्लॉट्स आर प्रिफर्ड। स्क्वायरल केज रोटर, दो टाइप के रोटर होते हैं, एक स्क्वायरल केज, दूसरा स्लिप रिंग। तो स्क्वायरल केज जो होते हैं, रोटर बार्स किसका बना होता है, कॉपर और एल्यूमिनियम का। दे बार्स आर शॉर्ट सर्किटेड बाय एंड रिंग्स ऑफ सेम मटेरियल। जो बार्स होते हैं उनको शॉर्ट सर्किट करते हैं एंड रिंग्स पर सेम मटेरियल से। स्क्वायरल के जो होते हैं उनको स्क्यूड कर देते हैं, मतलब मोड़ देते हैं, ऐसे घुमा देते हैं, ट्विस्ट कर देते हैं। स्क्वायरल केज मोटर, इसका कैसा कंस्ट्रक्शन होता है, रग्ड। इन स्क्वायरल केज रोटर पोल्स आर ऑटोमेटिकली इंड्यूस्ड इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स। स्क्वायरल केज जो मोटर होती है उसमें कहना चाह रहा है कि जो
रोटर के जो पोल होते हैं वो ऑटोमेटिकली इंड्यूस्ड हो जाते हैं किससे, स्टेटर के पोल से, इन स्क्वायरल केज मोटर। बट स्लिप रिंग में ऐसा नहीं होता है। इन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है जा पुअर स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बट एक्सीलेंट रनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें पुअर तो स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, बट इसकी जो रनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है अच्छी होती है। तो स्टार्टिंग में इसमें क्या होता है, टॉर्क कम मिलता है, बट रनिंग टाइम में बढ़िया चलती है। इसके स्क्वायरल केज के ड्रॉबैक हैं लेस रोटर रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से लेस स्टार्टिंग टॉर्क एंड हाई स्टार्टिंग करंट। लेस रोटर रेजिस्टेंस, लेस स्टार्टिंग टॉर्क, हाई स्टार्टिंग करंट। वाउंड रोटर या स्लिप रिंग रोटर क्या होता है, ब्रश किसके बने होते हैं, वाउंड रोटर या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर ब्रश बने होते हैं कार्बन के, एंड स्लिप रिंग फॉस्फोरस ब्रॉन्ज की। इसमें 3 स्लिप रिंग्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं। फॉस्फोरस ब्रॉन्ज की बनी होती है स्लिप रिंग, ब्रश कार्बन के होते हैं, एंड 3 स्लिप रिंग। रोटर वाइंडिंग मस्ट बी वाउंड फॉर सेम नंबर ऑफ पोल्स एज स्टेटर। क्या कह रहा है, रोटर वाइंडिंग मस्ट बी वाउंड फॉर सेम नंबर ऑफ पोल्स एज स्टेटर। उसमें क्या हो रहा था, स्क्वायरल केज में ऑटोमेटिकली इंड्यूस्ड हो रहे थे, बट इसमें क्या होता है ऑटोमेटिकली नहीं होते। तो फोर क्या कह रहा है, फॉर रोटर वाइंडिंग मस्ट बी वाउंड फॉर सेम नंबर ऑफ पोल्स एज स्टेटर। रोटर कैन नॉट ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड टू चेंज इन नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स। स्लिप रिंग रोटर मस्ट ऑलवेज बी वाउंड इन स्टार। स्लिप रिंग रोटर जो रोटर होता है स्टार में होना चाहिए, एंड स्टेटर किसी में भी चल सकता है, स्टार में भी और डेल्टा में भी, बट रोटर स्टार में ही होना चाहिए। फॉर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंक्रीज रोटर रेजिस्टेंस एंड स्टार्टिंग टॉर्क। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के क्या फ़ायदे होते हैं, स्लिप रिंग इंडक्शन में ही अपन एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं, बट वाउंड रोटर में तो अपन ने ट्विस्ट कर दिया तो उसमें एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड नहीं होगा। तो इंक्रीज रोटर रेजिस्टेंस, इससे टॉर्क बढ़ जाएगा। रिड्यूस स्टार्टिंग करंट इन इंक्रीज पावर फैक्टर एट स्टार्ट। स्लिप रिंग रोटर हैज एक्सीलेंट स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बट पुअर रनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसकी पुअर स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एक्सीलेंट रनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ये फार्मूला याद रख लेना, cos phi 2 बराबर R2 प्लस R एक्सटर्नल अपन Z2, R2/Z2 कॉस पावर फैक्टर का होता है, एंड टॉर्क स्टार्टिंग जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका टॉर्क स्टार्टिंग उतना ही ज़्यादा होगा। एंड पैरामीटर एंड अब इनका स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर एंड स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का डिफरेंस और देख लेते हैं। तो इसमें कंस्ट्रक्शन स्क्वायरल केज में सिंपल होता है, इसमें स्लिप रिंग की वजह से कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कॉस्ट स्क्वायरल केज की कम होती है, इसकी ज़्यादा होती है। कॉपर लॉस इसमें कम होते हैं, इसमें ज़्यादा होते हैं। एफिशिएंसी स्क्वायरल केज की हाई होती है एंड स्लिप रिंग की लो होती है। पावर फैक्टर स्क्वायरल केज का हाई होता है, स्लिप रिंग का लो होता है। मेंटेनेंस इसमें लेस मेंटेनेंस होता है स्क्वायरल केज में। फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होता है स्लिप रिंग में। लास्ट और है मैकेनिकल लोड R2 1/s-1। लास्ट पेज और है आज की क्लास का, बस ये और देख लीजिए, 2 मिनट में हो जाएगा। मैकेनिकल लोड क्या होता है, R2/1/s-1। ये फॉर्मूला PG P कॉपर P मैकेनिकल, PG
पी कॉपर पी मैकेनिकल बराबर 1s1 - s। पी जी पी कॉपर पी मैकेनिकल 1s1 - s 1 रोटर कॉपर लॉस तो 3I-2 3I-2 मैकेनिकल पावर डेवलप्ड पी मैकेनिकल पावर डेवलप्ड 3I-2 अपॉन 1/s-1 मैकेनिकल पावर डेवलप्ड रोटर कॉपर लॉस। टोटल 3 फेज पावर और एयर गैप पावर 3I² पावर फ्लो डायग्राम इलेक्ट्रिक इनपुट टू स्टेटर इनपुट इसमें क्या करते हैं, मोटर में स्टेटर को सप्लाई देते हैं, फिर स्टेटर को सप्लाई दी तो अपने स्टेटर के कोर लॉस भी होंगे, स्टेटर कोर लॉस कॉपर लॉस, स्टेटर कोर प्लस कॉपर लॉस। पावर इनपुट टू रोटर या एयर गैप पावर, स्टेटर का आउटपुट भी बोल सकते हैं और रोटर का इनपुट, इसे रोटर एयर गैप पावर बोलते हैं, माइनस रोटर कॉपर लॉस। इसमें रोटर के कोर लॉस को नेग्लिजिबल मानते हैं। अब पावर जाएगी मैकेनिकल डेवलप्ड पावर या पी मैकेनिकल। तो मैकेनिकल लॉसेस होते हैं फ्रैक्शन लॉसेस प्लस विंडेज लॉस, एंड पी शाफ्ट पावर रोटर का कोर लॉस नेग्लिजिबल। फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार थोड़े से। वी नो एयर कैप पावर पी जी क्या होती है, एयर कैप पावर रोटर आउटपुट पी मैकेनिकल बराबर 1 - s इंटू पी जी, पी मैकेनिकल बराबर 1 - s इंटू पी जी, एंड रोटर कॉपर लॉस बराबर एस इंटू पी जी। रोटर कॉपर लॉस निकालने हो तो एस इंटू पी जी, मैकेनिकल पावर बराबर पी जी 1 - s, पी जी पी कॉपर पी मैकेनिकल 1:s/1 - s, पी कॉपर अपन पी मैकेनिकल बराबर s/1 - s। टॉर्क डेवलप्ड बराबर पी मैकेनिकल अपन ओमेगा, एंड शाफ्ट टॉर्क TSH बराबर PSH अपन ओमेगा। फाइनली लेक्चर कंप्लीट हुआ आज का। ये 2 लेक्चर और कराऊंगा मैं एक बार, अगर आपको थोड़ा फास्ट लगे तो थोड़ा स्लो वे में देख सकते हो आप, और मैं इसके साथ ही अच्छी क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा दूंगा, बट आपको कम टाइम में काफ़ी अच्छा रिवीजन हो जाएगा। अदरवाइज आपको इतने कंटेंट को पढ़ने के लिए कम से कम 7 से 8 घंटे टाइम लगेगा, बट ये आपके शॉर्ट नोट्स का बन जाएंगे काफ़ी अच्छे। अगर आप खुद से लिख लोगे तो बहुत अच्छी चीज़ है और आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।